Hello बच्चों, let's read the question. The question says a parallel plate capacitor is made by stacking n equally spaced plates connected alternatively. If the capacitance between any two adjacent plates is C, then the resultant capacitance is. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो वो होगा हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. तो हम कैपेसिटर्स को इधर सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं, नहीं तो उसको पैरेलली हम कंबाइन कर सकते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास एन इक्वली स्पेस्ड प्लेट्स है जो कि ऑल्टरनेटिवली कनेक्टेड है. तो अगर हम इसको इस तरह से ऑब्जर्व करें तो हमारे पास एन प्लेट्स है. तो अगर ये पहला प्लेट है, ये सेकेंड प्लेट है, ये थर्ड प्लेट है, फोर्थ है, इस तरह से इट गोज डाउन टिल एन नंबर ऑफ प्लेट्स. और हर एक दो प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है वो इक्वल है, दैट इज इक्वल टू एन. सॉरी, उसके बीच में जो स्पेस है अगर हम उसको अज्यूम करें वो है, हम अज्यूम करते हैं कि वो डी है. मतलब बेसिकली हर एक जो प्लेट का सेट है ना वो हमारा इक्वली स्पेस्ड है, और हम अज्यूम कर सकते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर एक प्लेट का भी हमारा सेम ही रहेगा, दैट इज ए फॉर ऑल द प्लेट्स. अब क्वेश्चन में हमें कहा गया कि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाता है, और एनी टू एडजेसेंट प्लेट्स का जो कैपेसिटेंस है, तो इसका मतलब अगर हम ये प्लेट अज्यूम करें, अगर प्लेट वन है, ये प्लेट वन है और ये प्लेट टू है, तो कैपेसिटेंस बिटवीन, तो हमें पता है कि एक कैपेसिटर फॉर्म करने के लिए हमको कितने नंबर ऑफ प्लेट्स चाहिए होते हैं, पैरेलल प्लेट्स टू. तो अगर ये पहला प्लेट है और ये सेकंड प्लेट है, तो इसके बीच में जो हमारा डिस्टेंस रहेगा यहाँ पर हमारा चार्ज स्टोर होगा, और इसका कैपेसिटेंस हमको दिया गया सी. तो हम कह सकते हैं 1 एंड 2 का कैपेसिटेंस है सी, 2 एंड 3 का कैपेसिटेंस है सी, 3 एंड 4 का कैपेसिटेंस है सी. तो ऐसे ऐसे, ठीक है. तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पैरेलल प्लेट्स है एंड वी नीड 2 पैरेलल प्लेट्स टू फॉर्म वन कैपेसिटर, अगर एक कैपेसिटर का सेट बनाने के लिए हमें दो पैरेलल प्लेट्स चाहिए होता है, तो अगर हमारे पास n पैरेलल प्लेट्स है तो द टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो कि हमारा फॉर्म्ड हो सकता है वो कितना होगा, वो हो जाएगा n-1, क्योंकि 1 और 2 एक बनाएंगे, 2 और 3 एक बनाएंगे, 3 एंड 4 ऐसे. तो सिर्फ फर्स्ट वाले कैपेसिटर को छोड़ के बाकी सब एक सेट बनाएंगे, तो वी हैव n-1 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, और हर एक कैपेसिटर हम देखते हैं कि वो हमारा क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है. तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट. सो हमें पता है कि अगर हमारे पास कैपेसिटर्स है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, देन उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो होता है हर एक कैपेसिटेंस का इंडिविजुअल सम. तो अगर हम ऐसे सम ले लें हर एक कैपेसिटर्स का, देन हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलता है. सो वी हैव n-1 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, और हर एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो हमको दिया गया है c. तो हम क्या बोल सकते हैं, c इक्विवेलेंट जो होगा, तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं इक्विवेलेंट, वो कितना होगा, वो हो जाएगा सिंपली c प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 ऐसे ऐसे करके प्लस c n-1, और c1 इज इक्वल टू, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं c1 इज इक्वल टू c2 इज इक्वल टू cn-1, दैट इज c. हर एक पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस का वैल्यू इक्वल है, इक्वल टू c. सो हम लिख सकते हैं c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली n-1 मल्टीप्लाइड बाय c. ये होगा हमारा वैल्यू फॉर द equivalent capacitance or the resultant capacitance of the parallel combination, which is option A here. Hope you understood it well. Best of luck.